जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं। मुझे प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, प्रभु महान है और परमेश्वर ने हम सबको आज यहाँ पे इकट्ठा किया। आज हमारे न्यू लाइफ कलीसिया हांगकांग में जितने भी जन आज आया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपको भी हम स्वागत करते हैं और मैं प्रे करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जैसा आपने हमें आपके उपस्थित में लाया। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें मदद किया आज बाइबल स्टडी में प्लस जो स्तुति आराधना में, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा भी हम वचन आपका पिता परमेश्वर हम बता रहे, पिता हमें मदद कर, वचन हमारे जीवन में काम करे पिता। धन्यवाद देते जो आज मुझे देख रहे पिता, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आप सबको पता है, प्लीज़ अपना अपना मोबाइल को साइलेंस में रखना। हमने चाहते हैं मोबाइल आके हमें डिस्टर्ब करे, नहीं तो हमेशा बोलते ना मोबाइल हमें बहुत तंग कर देते हैं। तो हम सबको पता है भजन संगीत 119 105 क्या कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, सबसे पहला उसका वचन सुनना है ना। क्यों वचन सुनना है? वचन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना? वचन दो धारी तलवार है और वो वचन हमारे जीवन में जाके काम करते हैं। अब के पास अगर हम पूछेगा तो वचन कैसा काम किया, आप हर एक जन के पास गवाही रहेगा कि वचन ने मुझे इस तरह से बातें किया, वचन ने मुझे इस तरह से बातें किया, ये वचन ने मुझे टच किया, ये वचन ने मुझे बदले किया करके, है ना। हर एक के पास इस तरह से गवाही रहेगा। तो आज सारा संसार में, ओके, सारा संसार में आज एक खुशी का दिन मना रहे, त्योहार मनाते हैं, या तो फिर कह सकते हैं फादर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके, जितने भी जन का फादर है हम उनके लिए विश करते हैं। आपका मिस्टर जो इंडिया में, उनके लिए भी हम विश करते हैं हैप्पी फादर्स डे। जो मुझे देख रहे हैं फादर्स, आपको भी हम विश करते हैं हैप्पी फादर्स डे। जितने भी मुझे विश किया, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष करें। पिछले हफ्ते हमने सीखा था परमेश्वर का राज के बारे में, उसका शुभ समाचार के राज के बारे में सीखा था। कितने जन उसको वापस घर में जाके देखा, वापस उसको यूट्यूब में आपने देखा? मुझे विश्वास है आपको समझ में आया रहेगा, है ना। कोशिश करो हर समय पे हमें देखना है। राज का मतलब क्या है? हुकूमत, ओके, परमेश्वर का हुकूमत। ओके, हम अगर मसीह लोग हैं, हम देख सकते इस तरह से ना कि परमेश्वर का राज। अब हम देख सकते हैं हमारे देश में, अभी इंडिया में हुकूमत किसका हाथ में है? अभी प्रधानमंत्री मोदी के, ओके, के हाथ में है। उसी तरह आप देख सकते थे पहला नेपाल में राजा महाराजा लोग रहता था, ओके, वहाँ पे भी उनका हाथ में हुकूमत था। अभी लंदन में हुकूमत है रानी के हाथ में, ओके। ऐसा कई जगह में पुराने जमाने में सब राजा महाराजा लोग रहते थे, हुकूमत। अभी प्रधानमंत्री ये लोग के हाथों में हुकूमत है, ठीक है। सो परमेश्वर का हुकूमत यानी कि परमेश्वर का राज, इसका किंगडम अगर है तो राजा भी होना जरूरी है, ओके। वो राजा तो कौन है? वो यीशु मसीह है। बाइबल कहता है राजाओं का राजा है करके कहता है, प्रभुओं का प्रभु है, ओके। उसके जैसा कोई नहीं है करके बाइबल ये हमें सिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मत्ती का 6 अध्याय 9 और 10 वचन में हमें सिखा रहा है, यीशु मसीह उसके चेले लोगों को सिखा रहा था प्रार्थना इस रीति से करना है करके, ओके। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ओके। तेरी राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी, राइट, भी हो। इसका मतलब जो स्वर्ग में जो राजा है उसका राज उधर है और उसका राज पृथ्वी पर भी आए, है क्या नहीं?
सो हम मसीह लोग ये कहते हैं पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसको हम लोग कहते हैं पिता, है क्या नहीं? पिता परमेश्वर। बहुत से लोग दूसरे लोग कहते हैं उनका जो भी कोई है उनको कहते हैं भगवान बोलते हैं, कोई खुदा बोलते हैं, कोई रब बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो पिता नहीं हो सकते, पर हम लोग ये मानते हैं वो हमारा पिता है। ओके, हमारा इस धरती का पिता हमें छोड़ के जा सकते हैं कोई कारण के लिए, कोई हमेशा के लिए, है क्या नहीं? हम उनसे कितना प्रेम करते हैं जब वो जाने के बाद में भी, है क्या नहीं? बट वो स्वर्ग का परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उससे हम कितना प्रेम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं, करती हूं, तो दिखना भी चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो उधर समस्या है। उसका राज बोलते हैं ना, हमारे इस पृथ्वी में दिखाई नहीं देगा या हमारे जीवन में नहीं दिखाई देगा राज। वो राज दिखना है तो हमें उसे बोलते ना प्रीति रखना है। योना का 3:16 में क्या कहते हैं? सबसे पहला उसने हमसे प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया उसने, कहता है। ठीक है, जब अगर उसने प्रेम किया है तो उसका प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। जब तक वो प्रेम नहीं दिखता है तो हमारे पास समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, प्लीज पढ़ो इसको। इस पृथ्वी पर उसका राज कैसा आएगा? इस पृथ्वी पर उसका राज कैसा आएगा? ओके, और एक देखेंगे, उसके राज में कोई समस्या होगी। उसका राज में कोई समस्या होगी या नहीं होगी? परमेश्वर के राज में समस्या है? उस राज में समस्या है? इस राज में, धरती में है, बराबर। हर जगह पे आप देख सकते समस्या है। ठीक है, कभी किसी का परिवार में हो, किसी का हेल्थ में हो, किसी का बोलते हैं ना कि देश में कोई जंग चलेगा, अकाल आएगा, कभी कभी और एक चीज समस्या है। बट स्वर्ग राज में क्या है? ठीक है, और एक देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, नहीं कोई भी अधर्मी व्यक्ति उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकता, अधर्मी। अभी ये देखना जरूरी है, धर्मी कैसा उसके राज में प्रवेश करेगा और अधर्मी कैसा बोलते हैं उसके राज में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, सो उसके राज में क्या पाएंगे? उसके राज में हम क्या पाएंगे? किसी को पता है क्या पाओगे आप उसके राज में? क्या मिलेगा आपको? अगर उसके राज इसी जगह में, इस पृथ्वी पे अगर ऐसे ही हो, कहता है वचन में, तो क्या राज है? उसका राज में क्या चीज है? तो इधर देखेंगे हम एक एक करके, क्या उसके राज में हम ये पा सकते हैं। उसके राज में हम क्या? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हाँ, उसके राज में हमको ये मिलेगा। अगर उसके राज को इस पृथ्वी पे आप कहते हो प्रार्थना में, प्रभु तेरा राज आए इस पृथ्वी पर, तो ये हर एक के पास आना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पे हम रहते हैं और इस पृथ्वी पे आपके जीवन में, मेरे जीवन में राज रहना जरूरी है। ये सब चीज रहना जरूरी है। ओके, हमें कोई कोई कहता है कि धन दौलत मिला तो बस हो गया। कोई कोई कहता है कि ये दिन उपवास रखे तो ठीक ठाक है। कोई कहते हैं ये दिन में हम उस जगह में मन्नतें मान के जाएगा, गरीब को खिलाएगा तो ठीक ठाक है, गरीब कहता है। बट अगर ये नहीं है ये सब चीज, तो उधर समस्या है। ओके, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, पहले हमें क्या करने की आवश्यकता है? हाँ, हमें क्या करना है? सबसे पहला हमें देखना, वचन कहता है मत्ती का 6:33 में, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। उसकी राज, पहले तुम उसकी राज और धर्म की खोज करो। ओके, फिर तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तु भी तुम्हें मिलेगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? उसके राज को खोजते नहीं है, उसके धर्म को नहीं खोजते,
अपने ही चीज को कोसते रहते हैं, तो इसके लिए वहां पे समस्या ही रहती है। वहां से बोलते हैं ना, उनके जीवन में समस्या जाते नहीं है। उसके राज बहुत जरूरी है आपको और हमको खोजना। जब तक हम उसके राज को नहीं खोजते तो हमारे पास हमेशा बोलते हैं ना समस्या रहेगा। थोड़े साल पहले यानी कि 2014 या 15 में एक जवान लड़का चर्च के अंदर जाके बैठा और सब जन प्रार्थना करके था। उसने बंदूक लिया, 9 लोगों को खत्म किया चर्च के अंदर। एक जवान लड़का 9 लोगों को। सोचने की बात है, उधर पास्टर भी बैठता और पास्टर भी खत्म कर दिया। ये सोचने की बात है। चर्च के अंदर वो किसका राज खोज रहा था? वो किसके राज को खोजने के लिए आया था चर्च के अंदर? आज आप और हम जब चर्च में आए हैं तो परमेश्वर का राज को हमको खोजना है, संसार के राज को नहीं। जब हम संसार के राज को हम खोजते हैं तो हमें समस्या दिखाई देगा। तो मेरा सरमन का टाइटल है परमेश्वर का राज का खोज करो। ठीक है, परमेश्वर का राज का खोज करो। हमें उसका राज को कैसा हम खोज करेंगे? हम वचन के द्वारा से सीखेंगे। मत्ती का 6 अध्याय में क्या बोलते हैं यहाँ पे? चिंता छोड़ो। चिंता छोड़ो। कितने दिन चिंता कर रहे हैं? जब आप चर्च में आने से पहले आपके पास बहुत चिंता था, अभी चिंता है? आपने हमको बताया था कि मैं ये मैसेज शेयर करना है आपके लिए। नहीं। आप चिंता लेकर इधर आई थी, तो परमेश्वर देखो यही वचन डाला कि एक बहन है यहाँ पे, मेरा बेटी आएगी, तो वही वचन बताना है। आपको समझना जरूरी है हम किस चीज का चिंता करते हैं। हमारे बेटी का हेल्थ ठीक नहीं है, उसका चिंता करके हम रो रहे, बात सही है। हम माँ है, बाप है होते, जरूर हमारे पास दर्द रहेगा, और हमें उसका और भी देखना जरूरी है। जब तक हम उसके और नहीं देखते हमारे पास काफी चिंता लेते। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लीज पढ़ो जल्दी से इसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहने। क्या प्राण भोजन से और शरीर से वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खाते, ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या कहते हैं यहाँ पे ना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण का ये चिंता करना। अपना प्राण का चिंता करना, लाइफ के बारे में अपना। अब ये बताएगा पड़ोसी का, सबसे पहला अपना हमको देखना बहुत जरूरी है, राइट। बाकी का जो भी है हमारे परिवार में, अगर मैं ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं कैसा दूसरे का चिंता करेगा? पहला हमारा करना है। आकाश की पंछी को देखो, क्या वो चिंता करते हैं? वो बटोरता है क्या? उसका बिल्कुल चिंता नहीं है आकाश के पंछी को। आप कितना इंपॉर्टेंट है मालूम है परमेश्वर के नजर में? उससे ज्यादा मोल है आपका। हम देखेंगे 28 में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। अभी यहाँ पे हमको ये देखना जरूरी है किस तरह से बोलते हैं ना कि जंगल में जो भी पेड़ या घास या फूल, जब जो भी पेड़ आते हैं वो कैसा आता है? कौन उसको लाता है ऊपर? अगर आप देख सकते कितना खूबसूरत दिखते हैं वो पेड़, वो फल, वो फूल। आप भी कितना खूबसूरत है, परमेश्वर संभाल रहा है ना। जब उनको संभालते तो आप कितना कीमती है। क्यों हमें बार बार वही चीज के ऊपर चिंता करते 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 हमको बीमार गिरना है?
ओके, उसके बाद देखना क्या कहते हैं 30 और 31 में। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंका जाएगा ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों कर ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, ऐसा आपने कहानी सुना किसी के बारे में, कोई आपको पड़ोस की कोई बता रहा है मेरा कल क्या होएगा करके, मेरा कैसा होगा करके, मेरा परिवार कैसा रहेगा, मेरे बच्चे कैसा होगा। पहले तो हम बहुत चिंता करते थे, मैं भी बहुत ये करता था, कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा करके। जैसा पता चला कि प्रभु के पास सारा बोझ डालना है, प्रभु हमारा चिंता ऑटोमेटिक लेके जाता है। क्या मैं पहनूंगा, क्या मैं खाऊंगा, किस तरह से रहेगा, है ना। परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं आज इस वचन के द्वारा से। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब अन्य जाति है अविश्वासी है, तो विश्वासी क्या कर खोजना है, परमेश्वर का राज को खोजना है। बस संसार की वस्तु को कौन खोजना है क्या। जब हम संसार की वस्तु को खोजेगा तो हमको शांति नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज को खोजेगा, परमेश्वर के बोलते ना चीज को खोजेगा तो हमें हर एक चीज मिलेगा। फिर उसके बाद और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, वो जानता है। बट आप सबसे पहला उसके बारे में ध्यान देना है। वही कहते हैं इसके बाद का वचन में भी, अगर आप देखोगे 33 में भी आज क्या होता है, थोड़ा उसको आज तक हमने स्वर्गीय पिता से कभी नहीं मांगा। आज तक हमने मांगा नहीं पिता परमेश्वर से। मांगेगा तो मिलेगा ना, जब तक मांगा नहीं तो क्यों मिलेगा। बताओ क्या मांगा हमने प्रभु से। मांगना जरूरी है आपको। हम देखेंगे योना का 16 अध्याय में, पढ़ो उसको। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हाँ, उस दिन जब तुम्हें पता चलेगा तुम कुछ भी नहीं मांगोगे। आज कितने जन मांग रहे हैं प्रभु से पता चलने के बाद में। फिर उसके बाद मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ, किससे, पिता से तुम मांगोगे तो वो मेरे नाम से क्या देगा, तुम्हें देगा करके। पिता से यीशु मसीह के नाम से मांगना है ना प्रार्थना जब हम करते हैं। यहाँ पे पवित्र शास्त्र में क्लियर लिखा है। कई बार हम बोलते ना कि हम बचपन से क्रिश्चियन होके हमको मालूम नहीं था कि किसके नाम से मांगना है। हम इधर उधर इसका उसका नाम से मांगते थे, बट मिलता था नहीं। हो सकता है आप भी जब प्रभु में आने से पहले आप भी इधर उधर मांगते थे, आपको पता ही नहीं था किसके नाम से मांगना है। अगर आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, आपके मालिक से मांगेगा या मालिक के पड़ोसी का घर वाले से मांगोगे आप पगार। काम करते हो मालिक से मांगे, पड़ोसी से क्यों मांगेगा। पड़ोसी से मांगे तो मैं क्यों दूं करके पूछेगा ना। उसी तरह कई बार हम पड़ोसी से मांगते हैं, ईश्वर से नहीं मांगते, जिसने आपको बनाया उससे नहीं मांगते। हमें परमेश्वर ने मौका दिया है उससे मांगने के लिए। अब हम देखेंगे 33 में फिर से एक बार मत्ती का। इसलिए पहले तुम उसे राज और धर्म की खोज करो। पहले बोलते हैं तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। आप और हम उसके राज को खोजना है, उसके धर्म को खोजना है। क्या वो हमें देता है, क्या सिखाते हैं वचन के द्वारा से। जब तक हम उसके राज को नहीं खोजते हमें कुछ भी वस्तु नहीं मिलेगा। अगर जब खोजते हैं तो हमको देगा, ऑटोमेटिकली देगा। फिर इसके बाद देखो 34 में, सो कल के लिए चिंता ना करो। कल के लिए, कल मैं क्या पहनूंगा, कल मैं क्या खाऊंगा, कितने जन को चिंता है कल मेरा कैसा होगा। एक बेरे यहाँ पे हमारे पास करीब 1.5 साल के ऊपर हो गया, पूरे पगार उठाते नहीं है, केस में फंसा हुआ है। उसके पास बहुत चिंता है, और परमेश्वर अभी तक उसको रखा हुआ है, संभाल रहा है। उसको आशा है परमेश्वर कुछ करेगा मेरे जीवन में।
उसको आशा है आज भी। वो लोग 1-1.5 साल से एक पगार अभी तक नहीं उठाया पूरा। ये सोचने की बात है, परमेश्वर काम करेगा करके, छोटा नहीं वो भी बड़ा काम करेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, आज हमारे पास काफी चिंता है, हम कल का चिंता सोचते हैं। हमें याद है, मैं कई बार बताया, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। जब बॉम्बे में था, करीब 15 साल पहले की बात की कहानी है। 1-2 बहन लोग चर्च में आते, जब भी उनका नया नया शादी हुआ था, तो एक बहन को ऑलरेडी बच्चा हो गया था, दोनों जुड़वा थे, बच्चा हुआ था, एक नहीं हुआ था, थोड़ा समय लगा। तो प्रार्थना में आते थे, बोला ब्रदर प्रार्थना करो बच्चा होने के लिए। तो हम लोग प्रार्थना करते थे लगातार। तो कुछ खबर पता चला प्रेग्नेंट है, 9 महीने का बच्चे हो गया, बेटी हुआ। तो फिर हम लोग मिलने के लिए गए था, फिर पूछा उनको, बहन अभी भी 40 दिन के बाद वो हमको घर के कलीसिया में आई थी। तो हमने पूछा उनको, अभी भी आपको चिंता है क्या? बोलते हैं हाँ, मेरा बेटी का शादी का चिंता है। 40 दिन का बच्ची, छोटी बच्ची, अब उसको बोलते कितने साल बाकी है, 18-20 साल बाकी है। वो माँ अभी से चिंता करती है कि मेरा बेटी का शादी कैसा होगा, क्या बुद्धि है। ऐसा है यहाँ पे बैठे हुए, मेरा कल क्या होगा, मैं कल क्या करेगा। आपको पता है कल का दिन आप देख पाओगे? कल का दिन आप देख पाओगे? तो क्यों इतना हमको चिंता करना है कल का? तो आज का चिंता करो, आज प्रभु का स्तुति करो, प्रभु का महिमा करो, प्रभु आपको बोलते ना ऊंचे स्थान में ले जाएगा। ओके, बाइबल में 10 स्त्री है, 10 कुंवारी स्त्री है। क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। दूल्हे की प्रतीक्षा करती 10 कन्याएं की दृष्टांत कथा। हाँ, 10 कन्या। इंग्लिश में ऐसा लिखेला है, द पैरेबल ऑफ द वाइज एंड फुलिश वर्जन। फुलिश यानी कि मूर्ख। 5 स्त्री बोलते ना शानी है, बुद्धिमान है, और 5 मूर्ख है। आप सबको ये कहानी पता है, मैं ज्यादा लंबा है इसको पढ़ने के लिए नहीं लगाएगा, बट 1-2-3 वचन पढ़ेगा, फिर उसके बाद हम आगे का आपको बताएगा। पढ़ो जल्दी से। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। क्या मूर्ख? एक दूसरे को देख के कहो, 5 मूर्ख, 5 समझदार। फिर से एक बार जोर से, 5 मूर्ख, 5 समझदार। ओके, अभी आप खुद समझ आना है कि मैं कहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं आपको नहीं बताएगा, आपको खुद को समझना है। आप मूर्ख के जगह पे हो या फिर समझदार की जगह पे हो। ठीक है, उसके बाद मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्या? हांगकांग में आप और हम सब जन को मालिक ने ये सिखाया कि आईडी कार्ड लेके चलना है। हाँ, ये सुनो, अगर मालिक के बाद अगर आप काम करते आईडी कार्ड भूल गया तो क्या होएगा? मालिक क्या कर रहा है? मेरे को पकड़ा। मालिक क्या करता है फिर? डांटेगा। डांटते ना। कितने जन को मैंने कहा कि बाइबल लेकर आओ। कितने जन को कहा मैंने कलीसिया में आएगा जब भी बाइबल लेकर आओ। उल्टा उल्टा है क्या नहीं? बोलते हैं ना बाइबल लेकर आओ। तो अभी क्या करो? बाइबल क्यों लाना है? हम मोबाइल छोड़ के आ जाओ, आईडी कार्ड छोड़ के आ जाओ, नो प्रॉब्लम, बाइबल लेकर आओ। बाइबल हमारे लिए बोलता है ना कि जरूरी है। अभी इसमें हम गिन सकते कहाँ पे हैं हम, ओके, कहाँ पे हम खड़े हैं करके। तो ओके, हमें तेल हमेशा रखना है हमारे जीवन में। तेल खाली लेके चलना नहीं है। ओके, ये स्त्री लोग
फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोलो। बस रुको इधर। यहाँ पे क्या हो गया कि दूल्हा को देरी हो गया आने के लिए, ठीक है। अभी 10 जन बैठे थे, अभी आएगा अभी आएगा। तो उसमें से 5 जन ने एक्स्ट्रा तेल लेकर आया, 5 जन ने बिल्कुल बोलते ना तेल नहीं लाया। तो उनका जो गैस लाइट जो चलता था, जो बत्ती चलता था, वो उसने एक जन ने आके, यानी जो बुद्धिमान लोग थे, शानी लोग थे, उन्होंने बंद कर दिया, बुझा दिया, और दूसरे ने चालू रखा। और थोड़ी देर के बाद में बैंड बारात आ रहे थे, बोलते दूल्हा आ गया करके। तो उस बीच में इनका जो मूर्ख थे, उनका तेल खत्म हो गया। तो वो तेल आके किससे मांगने लगा? जो शानी लोग थे, वाइस लोग थे, उनसे मांगने लगा। उन्होंने क्या कहा मालूम है? मैं तुझे तेल देगा तो मेरे पास खत्म हो जाएगा, दुकान में उधर बेच रहे तो उधर जा और वहां से तू तेल लेकर आ। तो वो लोग ने दिया नहीं। अच्छा काम किया, बुरा काम किया? खुद के लिए देखा ताकि अभी मुझे क्या करना है करके। हमारे कलीसिया में यहाँ पे बहुत से लोग दूसरे की वजह से कलीसिया नहीं आते। क्या? दूसरे की वजह से कलीसिया नहीं आते, दूसरे की वजह से कलीसिया को छोड़ दिया है। यहाँ पे देखना जरूरी है, समझना जरूरी है हमको, हम क्या काम कर रहे करके। वहां पे क्या कहते हैं 11 में, पढ़ो उसको वापस। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो। अभी देखो दूल्हा आया और दूल्हा के साथ में 5 बोलते हैं ना बुद्धिमान स्त्री अंदर चले गए और दरवाजा लॉक हो गया। दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। और वो 5 जो तेल लाने के लिए गया, वो पीछे से देरी से आ रहे हैं। चर्च देरी से भी आने का, परमेश्वर आके अगर हम सबको लेके जाएगा, आप क्या करोगे? ठहर जाओगे इधर। उसी तरह ये दूल्हा, ये लड़की लोग, मूर्ख लोग बाहर आके नॉक करते दरवाजा को, बोलते हैं स्वामी ए स्वामी द्वार खोल करके। फिर उसके बाद स्वामी देखो क्या जवाब देते हैं। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहते हैं? सच कहता हूँ करके कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ओ, क्या? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अगर इस तरह से आपको और हमको अगर कहता है परमेश्वर नहीं जानता है, तो क्या होगा? इतने साल आप प्रभु में थे, इतने साल आप आके आग उठा के स्तुति आराधना करते हैं, बैठ देते हैं, प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। अगर प्रभु कहता है मैं नहीं जानता तुझे, तो फिर कैसा फील करेगा? चलो आपका मालिक ही, आज आप जा रहे उधर, मालिक कहता है मैं नहीं जानता, आपके अंदर क्या फीलिंग रहेगा? क्या फीलिंग रहेगा? अरे इतने साल मैंने काम किया, अरे अचानक क्या हो गया? मेरे को क्यों नहीं ले रहा है घर के अंदर? आपका मगज मारी बोलते ना घूम जाएगा, बोलते अरे ये क्या हुआ करके। है क्या नहीं? परमेश्वर का बस अधिकार है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तुम्हारे बोलते हैं हमारे अच्छे काम फटे हुए चिन्नी की तरह है। आप बोलेगे मैं अच्छा किया करके, क्या करना है? वो अच्छा काम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार आप सुन के काम कर रहे हो। देखो उसके बाद पढ़ो, इसलिए जागते रहो। हाँ, सोते रहो बिंदास। इसको नींद आते हैं यहाँ पे, सोते रहो बिंदास, फिर जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। ना आप और हम बिल्कुल नहीं जानते उस दिन उस घड़ी को। कभी वो दूल्हा आएगा और वो कभी हमें ले जाएगा। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? वो आएगा, वचन कहते हैं वो आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा, हमें इंतजार करना है। देखो उसका क्या कहते हैं इधर, मनुष्य का पुत्र
सबका न्याय करेगा। मनुष्य का पुत्र सबका न्याय करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, हर एक मनुष्य को न्याय करेगा। कहता है मत्ती का, इसमें पढ़ो इसको जल्दी से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसके साथ आएगा तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन है वो? यीशु मसीह। अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा करके कहता है, स्वर्गदूत के साथ आएगा। आज हम सब जन फादर्स डे बना रहे, बात सही है, अच्छी बात है, बट कई लोगों का फादर, मेरा भी फादर इस पृथ्वी छोड़कर चले गया है, नहीं है, कई लोगों का रहेगा, मैं नहीं बोलते नहीं करके, बट आज वो पिता आने वाला है आपको और हमको ले जाने के लिए स्वर्गदूतों के साथ। क्या आप और हम तैयार है? आप और तुम तैयार है? इसके बाद और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। सब जातियां, यहाँ पे इसका मतलब क्रिश्चियन जात और एक मनुष्य जात बोलते हैं यहाँ पे, जो भी कोई हो दुनिया के अंदर सब इकट्ठा किया जाएगा। ये और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसा चरवा बकरी को और भेड़ को अलग करते हैं, अब यहाँ पे कौन सा विश्वासी बोलते उसके इच्छा के अनुसार चलता है उसको अलग करेगा, जो उसके इच्छा के अनुसार नहीं चलता है उसको अलग करेगा। वाह! अब ये आपको देखना है, वो 10 स्त्री में से जो 5 जो मूर्ख का काम किया, 5 शाने का काम किया, बुद्धिमान का काम किया, हमें कहाँ पे रहना है ये आपको चुनना है। 33 में 32 हो गया, 33 34। और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को भाई और खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। कौन है यहाँ पे वो राजा? तब राजा अपने दाहिने वाले को कहेगा, किसको? राइट हैंड वाले को कहेगा। अभी आपको देखना है आप कहाँ पे, आपको समझना है आप कहाँ पे। ओके, फिर सभी प्रकार के आदमी उसके राज में जाएंगे। क्या सब प्रकार के आदमी मनुष्य जाएगा उसके राज में? क्या सब जाएगा उसके राज में? सब प्रकार के मनुष्य जाएगा उसके राज में? नहीं, जो घुटना टेकेंगे वो नहीं। सब प्रकार के मनुष्य के राज में जाएंगे, आया था। हाँ। सब प्रकार के जाएगा। ओके, देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं करके। कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन नहीं जाएगा? स्वर्ग के राज के लिए। स्वर्ग के राज के लिए कौन नहीं जाएगा? कौन जाएगा? हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं। कोरिन्थियों 6:9 में, पहला कोरिन्थियों। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? अन्य यानी कि अन्य जाति पकड़ो या अनराइचियस पकड़ो। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिश्रमी, ना लुचपन, ना पुरुषगामी। ऐसे लोग नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद मसीह और 5 में देखो क्या कहते हैं। मसीह और परमेश्वर के राज में के मिरास नहीं। वो आके बोलते ना कि परमेश्वर का यानी कि मसीह का वारिस नहीं बनेगा। ऐसे लोग, आप अगर हमने ये सब काम छोड़ा है उसका हम वारिस बनेंगे, उसके राज में हम निश्चय जाएंगे। मरकुस का 9 में 47 देखो क्या कहते हैं। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि अगर सोचो हम काना अगर जाते हैं उसके राज में, अच्छी बात है। दोनों आंखों के साथ हम नर्क में जाएगा, हमारे लिए समस्या है।
अगर हमारे आंख पाप करवाता है, किसी स्त्री की ओर देखकर ये आंख आके, या किसी पुरुष की ओर देखकर ये आंख अगर हमें बोलते अभिलाषा में लाते, पाप में लाते, तो ये आंख को हमें निकालना है। इसका मतलब निकाल के नहीं फेंकना है, बट हमें उस चीज को छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ेगा, हम दोनों आंखों के साथ अगर नर्क में रहेगा तो बहुत डेंजरस है। अच्छी बात है कि हमको स्वर्ग में रहना है, बोलते ना एक आंखों से भी रहेगा, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। संसार में लोग, अगर आप, आज हम बातें कर रहे थे कि संसार में बोलते ना कई लोग के पास आंख काना है, कोई अंधे है, कोई बहरे है, कोई बोलता ना कि बात नहीं कर सकते, लंगड़े है, लूले है, सब। हम उनको छेड़ते थे पहला, मैं इसको छेड़ता था पहला, हमें नहीं मालूम है छेड़ना नहीं है करके, बड़ा हम छेड़ते थे। हो सकता है आप भी, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं, है ना। कई लोग उनको तुच्छ समझते हैं, गंदा समझते हैं, माँ बाप की लोग मुसीबत समझते हैं। नहीं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। अगर तुम इंसान उसको टुकराते हैं, परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। ईश्वर बड़ा है या मनुष्य बड़ा है? रीत रिवाज बड़ा है या धर्म बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है या रीत रिवाज बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। धर्म रीत रिवाज छोटा है परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने। यशायाह का 29:13 में देखो क्या कहते हैं। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं। कई लोग मुंह से आदर करते हैं। हेलो, कई लोग बोलते ना मुंह से आदर करते हैं, आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। कहता अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुंह से लोग आदर करते हैं, मन दूर है। अभी यहाँ पे आप बैठे हैं, आपके शरीर के साथ आप बैठे हैं, हो सकता है आपका मन दूर है, आपके मन चिंता लगे रहे आपका कल का के बारे में। जवान लोगों के बीच में अगर बात करेगा तो लड़का हो या लड़की हो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की ओर ध्यान लगाए रहते हैं। क्या पिक्चर देखेगा वो ध्यान लगे रहे, आज कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा वो ध्यान लगा रहता है। हम जब नया नया मस्ती में आए थे उस स्पोर्ट्स के बारे में हम ध्यान देते, आज क्रिकेट मैच है उसके ऊपर ध्यान दे देते। चर्च के अंदर बैठे ले, अभी मैच चालू होएगा, यहाँ भी इतना स्कोर हुआ रहेगा, वो चीज के बारे में हमारा ध्यान रहता था। क्या आपका ध्यान किधर है? आप शरीर के साथ इधर बैठे, अच्छी बात है, पर आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान किधर है? ओके, उसके बाद और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों का आज्ञा सुनकर, अभी सोचो पास्टर कभी कुछ बोलता है जब भी भय खाते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं जब भी हम भय खाते हैं परमेश्वर का, मनुष्य कुछ कहते हैं जब भी हम डरते नहीं, तो हम डरते नहीं है। ओके, उसके बाद हाँ, मनुष्य का आज्ञा मानना बहुत बुरी बात है। चलो सरकार है, हमको आज्ञा मान के चलना है, बहुत कुछ लॉ बनाया है सरकार ने, वो हमारा अच्छा के लिए है, बट परमेश्वर का पास भी हमको आना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर का पास नहीं आएगा कैसा होगा? उसने हमें उपाय बताया। हाँ, यीशु ने हमें उपाय बताया। उपाय क्या है? योना 3:3 में देखो क्या कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हाँ, नया सिर से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है। उसी तरह 3:5 में भी हमने पिछले हफ्ता भी देखा था, 5 में भी उसी तरह कहता है। पढ़ो उसको। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। देखा, एक दो वचन एक ही अध्याय में है। परमेश्वर का राज में आप बोलते ना, जो उसके बात को नहीं मानते उसका राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसके राज में? आज हम इस पृथ्वी पर है, अच्छी बात है, हमें हर एक चीज का आनंद उठाना है पृथ्वी में, अच्छी चीज हमको पहनना है, अच्छी चीज खाना है, अच्छी चीज मैं बोलते ना हमको रहना है। बहुत से लोग का सोच ये रहता है, बोलता मरने के बाद स्वर्ग में आनंद मनाएंगे करके। वो बात की बात है।
आज हमें आनंद मनाना है, हमें खुशी से रहना है, बेस्ट करना है हमको, है कि नहीं? बेस्ट हमें आज करना है। कई लोग कलीसिया में आते दुखी ही रहते हमेशा। कई कलीसिया में आप देख सकते हैं एकदम बोलते ना हंस सकते ना नाच सकते हो लोग, ऐसा सिचुएशन है उनका। बस बोलते हम सब जाके स्वर्ग में करेगा। अरे आज आप इधर है, आज परमेश्वर के पास क्या बोलते हैं, धन्यवाद के साथ ताली बजाकर खुशियां मनाकर नाच कर उसके पास आना है हमको। क्या स्वर्ग में जाके तुम करोगे ये सब चीज? हमें नहीं पता है कि हम वो भेड़ है या बकरी ही में है। हम जाएगा नहीं जाएगा भी किसी को पता नहीं है। काली कहता है हम जाएगा करके, हमें दिखना भी है ना, बनना भी है ना। अब हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय का 20 वचन क्या कहते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करो। अभी यहाँ पे देखो बोलते हैं शास्त्रियों और फरीसियों के तरह धार्मिकता में दिखाई नहीं देना है। रीति रिवाज धर्म के हिसाब से हमको नहीं चलना है। अगर उसकी तरह रहेगा तो स्वर्ग राज में नहीं जाएगा। पर यीशु मसीह इनको कहता है, ये लोग खाली बड़े बड़े चीज जानते थे। हम बचपन से है प्रभु में, हम अरे बोलते हैं मूसा का कानून को हम जानते हैं, हमें इस तरह से हाथ धोना है, इस तरह से बोलते पैर धोना है, इस तरह से सब्बात के दिन हमें चलना है। ये सब चीज उनको पता है, बट परमेश्वर कौन है करके नहीं पता। अब हम देखें कौन परमेश्वर के राज के अधिकारी होगा। कौन परमेश्वर के राज के अधिकारी होगा। हम देखेंगे डैनियल का 7 अध्याय में 18 वचन। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। कब? परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बन रहेंगे। हाँ, बने रहेंगे। परमेश्वर का बोलते हैं ना पवित्र लोग। प्रभु का धन्यवाद हो, एक दूसरे को देख के कहो मैं पवित्र हूँ करके। जो आज मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक में, आप भी जो देख रहे हैं आपके पड़ोसी को देख के कहो मैं पवित्र हूँ करके। कितनी अच्छी बात है, आप पवित्र है। हाँ, मत्ती 5:3 में क्या कहते हैं देखो, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। रोमियो का 10 अध्याय में 9 और 10 वचन क्या कहते हैं देखेंगे हम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अगर आप अपने मुंह से प्रभु को जानकर क्या करते हैं, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या? निश्चय उद्धार पाएगा। क्या आप उद्धार पाए? कहाँ उद्धार पाए? तो फिर उसके बाद में कहते हैं 10 वचन में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है उद्धार के लिए। यीशु प्रभु है अगर कहते हैं आपको उद्धार मिला है, बट हमें और चीज करना है। एक ही चीज उद्धार मिला तो बस हो गया क्या? अगर कोई समस्या है हमको, अगर समझो कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत है, हम पैसा उधार ले लिया किसी से, ठीक है, वापस उसको रिटर्न करना है नहीं करना है? तो वो चिंता ज्यादा लगेगा ना, देना है अभी उसको, है कि नहीं? ले लिया बस ठीक है, खुशी मनाएगा। कई लोग ले लेते हैं, भाग जाते हैं, चुप जाते हैं कई लोग। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, क्या नया जन्म ईसाई परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा? हाँ, अभी बोलते हैं does born again Christian will enter kingdom of God। क्या मसीह यानी कि जो born again हो गया, बैप्टिज्म लिया, क्या हो स्वर्ग राज में जाएगा? हाँ,
ओके, देखेंगे वचन क्या कहते हैं रोमियो 10:32 में। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा, ताकि वो सब पर दया करे। ताकि वो सब पर दया करे। जो भी कोई नई आज्ञा भी मानते उसके ऊपर भी दया करे, ताकि तुम मुंह खोल कर अंगीकार करे और ये प्रभु करके कबूल करे, तो आपके ऊपर भी दया दिखाएगा। किसी को छोड़ना नहीं चाहते हो, ओके, किसी को नहीं छोड़ना चाहते, इसके लिए उसको कहते हैं वो दयालु है, कृपालु है ना। पहला थिस्सलुनीय 2:12 क्या कहते देखो कि कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। क्या बोलते हैं? हमारे चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हमारा चाल चलन किसका योग, किसके जैसा है? आपको चेक करो। मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि आपका चाल चलन ऐसा नहीं, आपको खुद को जांचना है, आपको खुद को तपास करना है, देखना है कि मेरे चाल चलन सच में परमेश्वर के योग्य है। कल वो आएगा मुझे ले जाने के लिए, मैं उस 5 कुमारी की तरह बाहर रह जाए या अंदर हो जाए। उसका राज में जाना है तो हमको उसके बात को मानना है, उसके बात को समझना है, उसके वचन को पूरा करना है। जब तक हम उसका वचन को पूरा नहीं करते तो कैसा हमारे जीवन में काम दिखाई देगा। उसका राज होता है ना कि आसान नहीं है, मगर उसको मानने से बहुत कुछ आसान हो जाता है। ओके, हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हम आए हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर के साथ जो मन है मैं करूं। कभी कभी गुस्सा से कहते हैं थोड़ी मैंने देखा है ऊपर जाएगा करके, थोड़ी किसी ने देखा है नर्क में जाएगा करके। ठीक है, मेरे को ऊपर नहीं जाने का, नर्क में जाना करके कहता है कोई कई लोग। अगर कोई बात करने को अगर देखे नहीं, ठीक है मेरे को नर्क में रहना है, ठीक है रह जाओ भाई। वचन कहता है, देखो कई शास्त्र है, कई किताब है, और एक धर्म का पास किताब है, और वहां पे नहीं बता रहे स्वर्ग और नरक के बारे में। ओके, प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम बाइबल में बता रहा है स्वर्ग और नरक, और उसके साथ कॉन्सिक्वेंसी क्या होएगा वो भी बता रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने हमें इस फादर्स डे का दिन में प्रभु का वचन, उसके राज के बारे में जानने के लिए हमें सिखाया। वो पिता, वो परमेश्वर, वो राजा बोले ना, वो स्वर्ग में है। वो कहता है वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। इस पृथ्वी का माँ बाप हमें छोड़ के जा सकते हैं कोई कारण के लिए, मगर वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। मगर उसके ऊपर हमको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप ही वो राजा है, आप ही वो बादशाह है पिता। आपका हुकूमत पिता, आपका राज स्वर्ग में है, उस पृथ्वी पर है पिता। इस न्यू लाइफ असेंबली कलिशा के हर एक लोगों के जीवन में, जो आज मुझे फेसबुक पे देख रहा है, यूट्यूब में देख रहा है, उनके भी जीवन में आपका राज है, आपकी इच्छा हो पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप धन्य है पिता, आप ही महान है पिता परमेश्वर। आज का दिन में पिता परमेश्वर, जो भी कोई दुखी है पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर उनको शांति दे पिता। जो भी कोई किसी का मन के अंदर फीलिंग हो रही है कि आज मेरा डैडी नहीं है मेरे साथ, पिता आप उनका डैडी बन के रहो पिता, आप उनके साथ है पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।